हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर नंबर्स। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कॉम्पेटिबिलिटी चेक विथ न्यूमरोलॉजी। यानी अगर किसी इंसान किसी भी टाइप का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो मैरिज हो, तो उनके लिए उनका पार्टनर लकी है या नहीं है, फेवरेबल है या नहीं है, उसको हम लोग न्यूमरोलॉजी के द्वारा कैसे चेक कर सकते हैं, इन्हीं के ऊपर ये टॉपिक है। तो इस चीज को मैंने काफी इजीली स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किया है। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, हम लोग दोनों पार्टनर के मूलांक निकालते हैं। अब मूलांक का मतलब क्या होता है, उसका एक्चुअल बर्थडे होता है। ओके, अब मूलांक कैसे निकाले जाते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, जिसको आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो मूलांक निकालने के बाद दोनों पार्टनर के हम लोग ये देखते हैं कि दोनों मूलांक आपस में फ्रेंडली है, क्या वो दोनों नंबर का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों नंबर आपस में फ्रेंडली है या नहीं है। इस चीज को सबसे पहली बात तो हम लोग इसे चेक करते हैं। अगर दोनों मूलांक फ्रेंडली है फिर जाके हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर दोनों मूलांक ही एंटी है, आपस में एनिमी है, फिर उस केस में पार्टनरशिप में नहीं जाना ही अच्छा है। चाहे वो पार्टनरशिप किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में मैरिज हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मूलांक अगर फेवरेबल है, मूलांक अगर लकी है, दोनों में आपस में फ्रेंडली है, फिर आगे बढ़िए। ओके, अदरवाइज वहीं पे स्टॉप। तो अगर सपोज कि मूलांक दोनों फ्रेंडली नंबर है आपस में, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करते हैं, दोनों पर्सन का न्यूमरस्कोप बनाते हैं। न्यूमरस्कोप यानी चाइनीज मेथड में जिसे लोशो ग्रिड कहते हैं, लोशो ग्रिड बनाते हैं। अब लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है और मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लोशो ग्रिड बनाने का तरीका नहीं बताऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो लोशो ग्रिड बनाने के बाद हम लोग देखते हैं कि लोशो ग्रिड में हम लोग पाते हैं कि लोशो ग्रिड में कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग होते हैं। ओके, तो पर्सन 1 एंड पर्सन 2 दोनों में से कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग होगा। तो कितना नंबर आपस में, सपोज कीजिए कि पर्सन 1 के पास कुछ नंबर मिसिंग है, वो मिसिंग नंबर पर्सन 2 पर्सन 1 के साथ शेयर कर सकता है। उसी तरह से पर्सन 2 के पास कुछ नंबर मिसिंग है, वो मिसिंग नंबर पर्सन 1 पर्सन 2 के साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरह से दोनों में शेयर होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंपली एक ही बंदा, एक ही इंसान ने शेयर किए जा रहे हैं, दूसरे के पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं है। तो आपस में दोनों में एक्सचेंज, दोनों में अदला बदली होना नंबर, ओके, जो मिसिंग नंबर है दोनों के बीच में शेयर होना जरूरी है। इस चीज को हम लोग सेकंड स्टेप में चेक करते हैं। और थर्ड स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है इन द सेंस, अगर ये रिलेशनशिप मैरिज के लिए है तो उस केस में हम लोग एक इंपॉर्टेंट नंबर देखते हैं, दैट इज नंबर 6। नंबर 6 वेनस को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर नंबर 6 नहीं भी है किसी भी पार्टनर के पास, तो हम लोग देखते हैं क्या नंबर 5 प्रेजेंट है। नंबर 5 इज द नंबर ऑफ मरकरी, यानी ये बुध को रिप्रेजेंट करता है, जो जीवन में बैलेंस देते हैं। तो एटलीस्ट किसी एक पार्टनर के पास नंबर 6 होना या नंबर 5 होना जरूरी है, अगर ये मैरिज के रिलेशनशिप है तो। ओके, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कॉम्पेटिबिलिटी कितना स्ट्रांग होगा। ओके, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये मेनली 3 स्टेप्स के द्वारा हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने जैसे बताया कि एक तो फ्रेंडली होना जरूरी है, मूलांक अगर फ्रेंडली है फिर जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर फ्रेंडली नहीं है मूलांक, फिर तो उस केस में वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक केस स्टडी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया। फर्स्ट पर्सन इज द मेल, सेकंड पर्सन इज द फीमेल। मेल का डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 2002, उनका मैंने न्यूमरस्कोप बना लिया। फीमेल का डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 2003, उनका भी न्यूमरस्कोप मैंने बना लिया। मेल का जो डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 2002, उनका मूलांक 6 निकल के आया। फीमेल का जो डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 2003, उनका मूलांक 5 निकल के आया। तो स्टेप 1 हम लोग मूलांक चेक करेंगे। अब मूलांक पर्सन 1 का, मेल का 6 है, पर्सन 2 फीमेल का 5 है। तो सबसे पहले हम लोग मूलांक को चेक करते हैं। नंबर 6 एंड नंबर 5 दे आर फ्रेंडली, आपस में फ्रेंडली है। ओके, सो इसका मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि पर्सन 1 के पास कौन कौन सा नंबर मिसिंग है और पर्सन 2 के पास कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। तो हम लोग देख रहे हैं पर्सन 1 का जो न्यूमरस्कोप है इसमें नंबर 9 मिसिंग है। तो ये नंबर 9 पर्सन 2 ने पर्सन 1 को शेयर कर रहे हैं, यानी फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर को नंबर 9 शेयर कर रहे हैं, बिकॉज नंबर 9 इज मिसिंग इन द न्यूमरस्कोप ऑफ पर्सन 1। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं पर्सन 1 यानी मेल के पास नंबर 3 भी मिसिंग है।
तो ये मिसिंग नंबर पर्सन 2 के पास है, नंबर 3 प्रेजेंट है पर्सन 2 यानी फीमेल के पास, तो नंबर 3 फीमेल पार्टनर शेयर कर रहे हैं मेल पार्टनर के साथ। ओके, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जो फीमेल पार्टनर है वो मेल पार्टनर को 2 नंबर शेयर कर रहे हैं। ओके, कौन कौन सा 2 नंबर, नंबर 9 एंड नंबर 3, जो पर्सन 1 के पास नहीं है। अब पर्सन 2 में देखिए कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। पर्सन 2 यानी फीमेल, इनके पास भी हम लोग देख रहे हैं कि नंबर 7 मिसिंग है, तो पर्सन 1 के पास नंबर 7 है, तो नंबर 7 पर्सन 1 शेयर कर सकते हैं नंबर पर्सन 2 के साथ। ओके, तो नंबर 7 पर्सन 1 शेयर कर रहे हैं पर्सन 2 के साथ, बिकॉज नंबर 7 इज मिसिंग इन द पर्सन 2, फीमेल के पास नंबर 7 नहीं है। उसी तरह से फीमेल के न्यूमरोस्कोप में हम लोग देख रहे हैं नंबर 6 भी मिसिंग है, लेकिन नंबर 6 पर्सन 1 के पास प्रेजेंट है, तो पर्सन 1 नंबर 6 पर्सन 2 को शेयर कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं पर्सन 2 यानी फीमेल के पास नंबर 1 नहीं है, लेकिन नंबर 1 प्रेजेंट है पर्सन 1 यानी मेल के पास, सो नंबर 1 भी पर्सन 1 शेयर कर सकते हैं पर्सन 2 के साथ। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं काफी नंबर यहाँ पर, यानी कुल मिला के जो हम लोग देख रहे हैं फीमेल पार्टनर 2 नंबर शेयर कर रहे हैं मेल के साथ, जबकि मेल शेयर कर रहे हैं 3 नंबर फीमेल के साथ। इसका मतलब कुल मिला के दोनों में नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि कॉम्पेटिबिलिटी स्ट्रांग है, लेकिन सपोज ये दोनों मैरिज के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो थर्ड स्टेप है जो मैंने बताया था कि एटलीस्ट किसी के पास नंबर 6 या नंबर 5 इन दोनों में से कोई भी एक नंबर होना जरूरी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर 6 जो है नंबर पर्सन 1 के पास प्रेजेंट है, यानी मेल के पास नंबर 6 है। ओके, और नंबर 2 यानी फीमेल के पास नंबर 6 तो नहीं है, लेकिन वो तो शेयर हो ही जा रहा है पर्सन 1 के साथ, लेकिन पर्सन 2 यानी फीमेल के पास नंबर 5 है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे ये जो केस स्टडी के द्वारा हम लोग ये जान सकते हैं कि ये कॉम्पेटिबिलिटी स्ट्रांग होगा। ओके, ये कॉम्पेटिबिलिटी ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप पास हो गए हैं, मूलांक इज मैचिंग, फ्रेंडली है। नंबर 2 नंबर एक्सचेंज भी हो रहा है, दोनों ही आपस में कुछ ना कुछ नंबर शेयर कर रहे हैं, ये नहीं कि एक ही बंदा शेयर कर रहा है दूसरा कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है। इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि पर्सन 1 इज शेयरिंग 3 नंबर्स ओके विद द पर्सन 2, एंड सिमिलरली पर्सन 2 इज शेयरिंग 2 नंबर्स विद पर्सन 1, तो आपस में कुछ ना कुछ नंबर अदला बदली हो रहा है। सेकंड स्टेप भी पास हो गए हैं। थर्ड स्टेप जो हम लोग चेक करते हैं स्पेसिफिकली मैरिज के लिए, जो नंबर 6 या नंबर 5 ये नंबर प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये कॉम्पेटिबिलिटी इज गुड। ओके, अब इस चीज में जैसे मैंने बताया था कि जहां पर हम लोग स्टेप 1 में चेक कर रहे थे जो एंटी कॉम्बिनेशन है, एंटी मूलांक है, वो एंटी मूलांक जहां पर हम लोग वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, यानी रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो एंटी मूलांक के कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है। एंटी मूलांक में आएंगे अगर दोनों के मूलांक 1 8 है और 8 1 है, इट इज एन एंटी नंबर, तो उस केस में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, बिकॉज 1 इज द नंबर ऑफ सन एंड 8 इज द नंबर ऑफ सैटर्न। सन एंड सैटर्न फ्रीक्वेंसी कभी मैच नहीं होते, दे आर एंटी। सो इस टाइप के एंटी मूलांक पे हम लोग वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। सेकंड एंटी मूलांक कॉम्बिनेशन 2 8 और 8 2, 2 इज द नंबर ऑफ मून, 8 इज द नंबर ऑफ सैटर्न, दोनों आपस में एंटी है, तो इस केस में भी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। थर्ड एंटी मूलांक कॉम्बिनेशन 2 4 and 4 2, 2 is the number of moon, 4 is the number of राहु। ओके, तो ये भी एंटी मूलांक कॉम्बिनेशन है, इस केस में भी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। फोर्थ एंटी मूलांक कॉम्बिनेशन 3 6 and 6 3, 3 is the number of Jupiter देवगुरु and 6 is the number of शुक्र यानी विनस दानव गुरु। ओके, इस केस में भी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे बिकॉज दे आर एनिमी नंबर। ओके, दे आर एंटी नंबर। नेक्स्ट एंटी मूलांक कॉम्बिनेशन 2 9, 2 is the number of मून एंड 9 इज द नंबर ऑफ मार्स यानी मंगल, ये भी एंटी है। तो इस केस में भी हम लोग अगर इस टाइप का कोई एंटी मूलांक हम लोग पाते हैं तो उस केस में हम लोग आगे पार्टनरशिप पे नहीं जाते, वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। ओके, दे आर नॉट फ्रेंडली नंबर्स, जितना भी मैंने एंटी मूलांक कॉम्बिनेशन बताया, सो दे आर नॉट फ्रेंडली। फाइनल कंक्लूजन क्या है, जैसे मैंने बताया स्टेप 1, अगर कोई मूलांक मैच नहीं हो रहा है, अगर मूलांक की आपस में मैच नहीं हो रहा है, अगर मूलांक की फ्रेंडली नंबर नहीं है, दे आर एंटी नंबर्स, उस केस में हम लोग पार्टनरशिप में नहीं जाएंगे, वहीं पे स्टॉप कर देंगे। सेकंड, अगर मूलांक भी मैच हो रहा है और कोई नंबर आपस में शेयरिंग नहीं हो रहा है, इवन दोनों पार्टनर के पास ना नंबर 5 है ना नंबर 6 है, तो उस केस में कॉम्पेटिबिलिटी होगा फेयर कॉम्पेटिबिलिटी। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, सिंपली मूलांक मैच हो रहा है लेकिन आपस में कोई नंबर शेयरिंग नहीं हो रहा है न्यूमरोस्कोप में, और दोनों के पास 5 या 6 में से कोई भी नंबर नहीं है, तो उस केस में फेयर कॉम्पेटिबिलिटी, और कॉम्पेटिबिलिटी फेयर होगा 50 to 60%।
सेकंड कंक्लूजन क्या है, गुड कंपैटिबिलिटी कब माने जाएंगे, अगर दोनों का मूलांक तो मैच होना जरूरी है ही है, तो दोनों का मूलांक भी मैच हो रहा है, लेकिन और साथ में क्या हो रहा है, दोनों में नंबर शेयरिंग भी हो रहा है, दोनों के न्यूमरोस्कोप में अदला बदली भी हो रहा है, आपस में दोनों पार्टनर ही आपस में कुछ ना कुछ नंबर को शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसी के पास ना नंबर 6 है ना नंबर 5 है, तो उस केस में कंपैटिबिलिटी विल बी गुड, दैट मींस 60 to 70%। ओके, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप बेस्ट कंपैटिबिलिटी कब माने जाएंगे, मूलांक आर मैचिंग, दोनों के मूलांक मैच हो रहा है, आपस में नंबर अदला बदली शेयरिंग भी हो रहा है, और थर्डली दोनों में से किसी के पास सपोज नंबर 6 या नंबर 5, इन दोनों में से कोई भी नंबर है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि कंपैटिबिलिटी इज द बेस्ट। ओके, नंबर 6 या नंबर 5 का प्रेजेंस होना जरूरी है इफ द पार्टनरशिप इज फॉर द मैरिज टाइप ऑफ, मैरिज के लिए अगर पार्टनरशिप देख रहे हैं, उस केस में हम लोग इस चीज को भी देख रहे हैं, नंबर 6 या नंबर 5। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंपैटिबिलिटी चेक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।